आज क्या करेंगे? और जितने भी स्टूडेंट हैं सबके सब अपनी आवाज म्यूट कर दो। आपकी आवाज आ रही है पीछे से? ठीक है, तो आज हम लोग ब्लीच का डेमो करेंगे और टी टाइम का, दोनों का डेमो आज ही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ब्लीच में हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग लिख लो, फिर जब मैं डेमो दूंगी तो आप लोग एक एक करके मुझे बताओगे, फिर मैं करना स्टार्ट करूंगी, इसलिए आप लोग आराम से लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लीच करेंगे। ब्लीच करने के लिए हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हम जो हमारी क्लाइंट है वो बाहर से आई है, हो सकता है कि मेकअप वगैरह उसने थोड़ा लगाया है, लिपस्टिक है लगाई होगी, ठीक है, और बाहर से आई है तो उसके स्किन पे थोड़ा डस्ट वगैरह भी रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेट पैड से या फिर क्लीन करने के बाद आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि फिर बाद में ये ना हो कि मैं पूछ रही हूँ बीच में से किसी को और फिर आया नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लीन करने के बाद हम क्लींजिंग करेंगे। ठीक है, क्लींजिंग करेंगे अच्छे से। क्लींजिंग करने के बाद फिर क्लीन कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे और फिर टोनिंग करेंगे। ठीक है, टोनिंग करी, उसके बाद जब तक हमारा जो टोनर है वो ऑब्जर्व हो रहा है तब तक हम अपना ब्लीच बना के साइड पे रख लेंगे। ठीक है, हमारे पास स्पून है, स्पून से हमने मेजरमेंट किया, ब्लीच लिया, ब्लीच का क्रीम लिया और एक्टिवेटर लिया, दोनों को मिक्स करके एक साइड पे रख दिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा प्री है, ये प्री हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी नए नए सीख रहे हो, आप लोगों को अभी इतने अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, क्लाइंट की आईब्रोज पे बेबी ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइजर लगा लोगे, ताकि अगर ब्लीच गलती से भी लग जाए आईब्रोज में तो कुछ हो ना। ठीक है, मतलब उसका जो आईब्रोज की लेयर है वो लाइट ना। ठीक है, इसलिए आप बेबी ऑयल अप्लाई कर सकते हो, ये मतलब कोई नेसेसरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने प्री यूज किया, सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन करनी है प्री की, कुछ भी मसाज नहीं करना। प्री यूज किया और उसके बाद जो हमने साइड पे रखा हुआ था अपना ब्लीच पहले ही बनाकर, उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करी। एप्लीकेशन कैसे करनी है, एप्लीकेशन के पहले अपर लिप से स्टार्ट करना है मैम। हाँ, पहले अपर लिप से, हाँ, जहाँ पे हमारी हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा होती है, थिक होती है, तो हमारी ज्यादा हेयर ग्रोथ कहाँ होती है, अपर लिप पे होती है। हमारी जॉ लाइन है ना, जॉ लाइन, यहाँ पे भी हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हम जॉ लाइन पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी जॉ लाइन कवर कर देंगे। ठीक है, इन बालों को हम पीछे कर लेंगे अच्छे से, फिर ये जॉ लाइन, ये, ठीक है, समझ में आया, लिख सकते हो आप लोग, जॉ लाइन करेंगे, फिर अपर लिप के बाद चिन। ठीक है, जॉ लाइन, अपर लिप, चिन और फिर सीधे फोरहेड पे चले जाएंगे। फोरहेड, फिर नोज और फिर नेक। ठीक है, सारे स्टूडेंट लिखो इसको। फिर इसके बाद सबसे पहले जॉ लाइन, अपर लिप, चिन, फोरहेड, नोज, नेक और सबसे लास्ट में चिक्स। सबसे लास्ट में चिक्स, क्योंकि चिक्स जो होते हैं हमारे जो फेस पे सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है चिक्स का। ओके, इसलिए सबसे लास्ट में चिक्स। फिर हम 15 मिनट उसे रखेंगे। ठीक है, जो हमारा टाइम पीरियड है वो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है कि अकॉर्डिंग टू स्किन, अगर वो हमारा बॉडी का पार्ट है तो हमारा टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, और अगर वो थिकनेस और थिननेस, ठीक है, तो जहां पे हमारा जैसे ये है, ये यहाँ की स्किन क्या रहती है, बहुत ज्यादा पतली होती है, एकदम थिन होती है, तो यहाँ का टाइम कम है। कैसे, क्योंकि हम हटाते वक्त सबसे पहले यहीं से हटाएंगे, तो इसका टाइम कम है। और जो हमारा बॉडी होता है, बॉडी की जो हमारी स्किन होती है और फेस की स्किन सेम होती है, नहीं होती ना, फेस की स्किन हमारी थिन होती है और बॉडी की स्किन हमारी थिक होती है, ज्यादा मोटी होती है, तो यहाँ पे हमारा टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्किन के अकॉर्डिंग,
अगर किसी की स्किन में हमें थोड़ा क्या लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी मतलब उसकी जो फेशियल लेयर है वो थोड़ी ज्यादा डार्क है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 15 मिनट है नॉर्मल, बट अगर हमें लग रहा है उसके तो कि फेशियल लेयर उसके ज्यादा है, ज्यादा डार्क है, तो थोड़ा सा टाइम हम बढ़ा सकते हैं, 20 मिनट जा सकते हैं। और बॉडी पे कर रहे हैं तो बॉडी पे हम 20-25 मिनट्स तक जा सकते हैं, ठीक है, 30 मिनट्स तक, समझ लो। तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमारे फेशियल लेयर्स पे डिपेंड है, हमारी स्किन की थिकनेस और थिननेस पे डिपेंड है, हमारे स्किन में अगर ज्यादा आपको डल लग रही है एकदम, तो भी हम टाइम थोड़ा 20 मिनट्स तक कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब हमने एप्लीकेशन कर ली, अब हमें रिमूव किस तरीके से करना है, जहां हमने सबसे लास्ट में लगाया वहीं पे हमें सबसे फर्स्ट से रिमूव करना है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में लगाया उसी सीक्वेंस में रिमूव करना है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, जॉ लाइन, अपर लिप, चिन, फोरहेड, नोज, नेक एंड चिक्स। अब रिमूव करते समय आप लोग बताओगे, सबसे पहले चिक्स, फिर लिखो आप लोग, सबसे पहले चिक्स, फिर नेक, फिर नोज, नोज, फोरहेड, आप लोग लिख भी लो, मैं पूछूंगी। चिन, लाइन से लिखा है किसी ने? लाइन से ही करना है। बोलो लाइन से लिखा है ना? बस चिक से निकालेंगे। नेक, चिन और चिन फोरहेड, फिर और ये चिन, और फिर सबसे हमारी जॉ लाइन सबसे फर्स्ट में लगाया था, वो हमने सबसे लास्ट में, क्यों? क्योंकि जो ये हमारे हेयर से यहाँ पे बहुत ज्यादा रहेंगे, तो सबसे लास्ट, सबसे ज्यादा टाइम हमने इसको दिया और सबसे कम टाइम हमने इसको दिया। सबसे लास्ट में हमने इसको लगाया और सबसे फर्स्ट में भी हमने चिक्स ही रिमूव कर, ठीक है। तो सबसे कम टाइम किसको दिया हमने, अपने चिक्स को, ठीक है। सामने रखो, तरीके से बना के रखो, जब मैं अभी करूंगी तो आपसे पूछूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। और फिर हमारा पूरा, उसके बाद क्या करेंगे, पूरा जो हमारा बॉडी में जो हमारा निकाल है उसको हमने अच्छे से ऊपर से करेंगे, फिर फेस पे टोनिंग करेंगे, पोस्ट है हमने लगा दिया एकदम नॉर्मल ढंग से, क्योंकि ब्लैक फॉर्म में होता है, इसको हमने नॉर्मल एप्लीकेशन करी। फिर उसके बाद अगर हमारी क्लाइंट जा रही है बाहर सन में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन करके, ठीक है, समझ में आ गया? मैम लास्ट का सुनाई नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लींजिंग करनी है, टोनिंग करनी है, फिर उसके बाद प्री लगानी है, प्री लगाने के बाद हाँ क्या हुआ है, साइड में अपना ब्लीच की एप्लीकेशन करनी है, हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है, वो भी सीक्वेंस रिमूव करना है, और उसके बाद वाटर मतलब उससे जो हमने लिया है हमारा टिश्यू टाल है उससे हमें क्लीन कर देना है कोल्ड वाटर से। फिर हम अगर हमें लग रहा है कि क्लाइंट को थोड़ा रैशेस हो गई है तो हमें कोल्ड कंप्रेशर भी देना है। अगर क्लाइंट करते हो 1 मिनट पहले सभी लोग म्यूट कर लो। कभी किसी को आवाज नहीं आ रही, कभी किसी को आवाज नहीं आ रही है, आप लोग अपना फोन म्यूट ही नहीं कर रहे हो तो फिर आवाज कैसे आएगी आप लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमने अगर हमारी क्लाइंट को थोड़ा रेड लग रहा है, आपको कि स्किन थोड़ी रेडनेस आ गया है स्किन में या फिर रैशेस आ गए हैं, तो हम कोल्ड कंप्रेशर देंगे। कोल्ड कंप्रेशर सबको पता है कैसे देना है, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशर देंगे। और अगर से आप लोग पार्लर्स में काम कर रहे हो तो आप लोगों को पता है, जिसकी आपकी क्लाइंट है जो रोज ब्लीच वगैरह करवाती है, तो जरूरत नहीं आपको लग रहा तो आप नहीं दो,
फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं अपने पार्लर में थोड़ा अच्छा कुछ नया कुछ करना चाहती हूँ तो आप कोल्ड कंप्रेशर दो। और अगर आप पहली बार किसी का कर रहे हो, नॉर्मल स्किन है पहली बार कर रहे हो, तो भी आप कोल्ड कंप्रेशर दो। ठीक है, उसके बाद कोल्ड कंप्रेशर 5 से 10 मिनट फिर हटाओगे, फिर उसके बाद टोनिंग करोगे। टोनिंग करने के बाद टोनिंग करने के बाद हमारा जो ये पोस्ट है, पोस्ट यूज करेंगे। पोस्ट यूज करने के बाद लास्ट में अगर क्लाइंट जा रही है बाहर तो सनस्क्रीन एप्लीकेशन करके उसको देंगे। ठीक है, और इसके बाद ये अभी मैं तुमको डेमो दिखाऊंगी, इसके बाद मैं डिटेल का डेमो करूंगी। डिटेल में ऐसा कुछ भी नहीं है, डिटेल बिल्कुल नॉर्मल है। आपको पहले क्लींजिंग करनी है, क्लीन करना है फेस, फिर क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद जो हमारा डिटेल होता है वो पूरा स्टीम फॉर्म में आता है। ठीक है, डिटेल लेके डिटेल की एप्लीकेशन कर देनी है, और एप्लीकेशन करने के बाद एक मसाज होगा आपका, एक नॉर्मल सा आप मसाज कर सकते हो, चाहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्लाइंट को थोड़ा ऐसी चीज अच्छा लगेगा तो आप एक मसाज दोगे उसको नॉर्मल 5 to 10 मिनट्स की, और उसके बाद रिमूव कर दोगे। देन टोनर, और आपके पास कोई अच्छा मॉइस्चराइजर है तो आप मॉइस्चराइजर लगा के दोगे। ठीक है, कई जो डिटेल आते हैं उनमें मॉइस्चराइजर आता है, साथ में क्लींजिंग भी आता है, फिर डिटेल और फिर मॉइस्चराइजर आता है। लेकिन कई जो डिटेल होते हैं वो सिर्फ डिटेल आता है एक, तो उसके साथ आप कोई भी क्लींजिंग से क्लीन कर सकते हो, डिटेल किया और उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हो। और अगर आपकी क्लाइंट बाहर जाने वाली है सन में तो फिर आपको उसको सनस्क्रीन भी लगा के देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों चीजें करेंगे, पहले ब्लीच करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद ब्लीच पूरा करके फिर डिटेल भी करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब तक आप अपनी सारी चीजें लिखो, कैसे करना है, क्या करना है। जब मैं करूंगी तब आपको आपसे पूछूंगी एक एक करके कि अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। ठीक है, इधर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेट वाइप से स्किन क्लीन करेंगे मैम।
बाद टोनिंग करेंगे। अच्छा ठीक है, टोनिंग कर देंगे, क्लींजिंग नहीं करोगे? क्लींजिंग करेंगे। क्लीजिंग मैम। मैम ये कौन सा क्लींजिंग है? ये इवॉन का है, ब्राइटनिंग क्लींजिंग। ऐसे करके लेंगे, ठीक है? देखो ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन। सबसे पहले हम एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन हो गई, अब नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? फिर जॉ लाइन, फिर चिन, अपर लिप, लोअर लिप, then cheeks, then nose, and forehead। बहुत ज्यादा कुछ स्टेप नहीं होगा, बस नॉर्मल, और ये हमें एक ही बार करना है, ठीक है? पता चला कि आप क्लींजिंग से ही लगे पड़े हो 15-20 मिनट। फिर एप्लीकेशन, only 3 times, ठीक है? अब हम इसे क्लीन कर देंगे। इसे करने तक पानी लेके आना। अब क्लीन हो गया, अब इसके बाद टोनिंग करना मैम। हमारा जो किट है ना, उसमें टोनर, क्लेंजर और मॉइस्चराइजर तीनों एक साथ है।
तो वो कैसे यूज करूंगी? क्लिनजिंग के बाद कलर जैसे यूज कर सकते हैं उसे देखो कैसे करूंगी? मतलब सेपरेट वन थ्री हाँ, एक सेपरेट वर्ड तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन पण त्याच्यामध्ये एक सेपरेट ते पण आहे ते काय करतात पण आहे ते तर सेपरेट टोनर पण दिलेलं आहे. ठीक है. अब ब्लीच तैयार करना है मैम एक्टिवेटर और क्रीम से. ब्लीच तैयार करना. ठीक है, तो मैंने जो ब्लीच बोला था, ब्लीच हम रेडी करेंगे वो मेजरमेंट करके करेंगे और अकॉर्डिंग टू स्किन को देख के. ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है बॉडी में आप कर रहे हो तो एक्टिवेटर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है अगर बॉडी में कर रहे हो. ठीक है, और स्किन में कर रहे हो तो जो हमारी स्पून है इसका जो ये छोटा वाला हिस्सा है इसमें एक्टिवेटर लेंगे, फिर उसको ऊपर से बिल्कुल प्लेन कर देंगे. ठीक है, और इससे भर के हम क्रीम लेंगे. ठीक है, इनकी नॉर्मल स्किन है तो मैं ऑक्सी ब्लीच कर रही हूँ. सनस्क्रीन स्किन एक्टिवेटेड नहीं है कौन सा स्किन एक्टिवेटेड नहीं है मतलब ज्यादातर जो है ब्लीच और नॉर्मल टू ड्राई, नॉर्मल टू ऑयली के लिए सेम, नॉर्मल टू ड्राई है इसलिए नॉर्मल टू ऑयली के लिए दूसरे. अब मैंने मेजरमेंट बताया तो क्लास से लेकर पूरा स्टेप से करते हैं. ठीक है, भर के लिए इतना से कम एक्टिवेटर. मैम आईब्रो पर ऑयल मिक्स करके साइड पे रख दिया जो हमारा ब्लीच है. और अब हम क्या करेंगे, क्या यूज करेंगे? मैम ऑयल आईब्रो पे. आईब्रो पर ऑयल लगाना है ना मैम. तो फिर मुझे मतलब आपको लगता है कि मेरे को जरूरत पड़ेगी ऑयल लगाने की? नहीं मैम. करते आ रही हूँ ब्लीच. ठीक है, जैसे जो नया है और जिसको लगता है कि मेरे से आईब्रो में लग सकता है तो वो लगा लो. ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि मुझे जरूरत नहीं है. ये सब चीजें किस लिए है कि जरूरत पड़ने पे, जब जरूरत हो तब. ठीक है, तो मैम अगर ठीक है सीधे क्या इस्तेमाल करूंगी? फ्री क्रीम. इसका कुछ भी ऐसे मसाज नहीं करना है हमें, बस एप्लीकेशन कर देनी है. कौन सी क्रीम है मैम? मैम कौन सी क्रीम है? हेलो मैम, आप बोलो ये क्या लगाया आपने? कौन सी क्रीम है? कौन बोल रहा है? जूली कुमारी. जूली, जब तुमने तुमको अभी स्टोरी पढ़ाई थी ना, और पहले भी पढ़ाई थी तुमने, और अभी स्टार्ट करने से पहले भी मैंने आपको स्टोरी पढ़ाई, तो क्या दोनों आवाज करेंगे? आवाज कट रही है. मैंने स्टोरी पढ़ाई थी तब अभी तो आपकी आवाज आ रही है. नहीं पता. पढ़ाई थी और अभी मैंने स्टार्टिंग थोड़ी से ही की है. या नहीं की? और स्टूडेंट बताओ क्या ऐसा पूछ रहे हो? Yes, ma'am.
प्री क्रीम लगाया मैम। तो प्री प्री और पोस्ट 3 दिन से वही पढ़ा रही हूँ, प्री और पोस्ट। ठीक है, तो हमने अभी प्री की अच्छे से एप्लीकेशन करनी है। आवाज आ रही है जी। अभी मैंने क्या लगाया, जो हमारे ऑक्सी ब्लीच में प्री और पोस्ट आता है। प्री मीन्स पहले लगाने वाला, जो हम ब्लीच कर रहे हैं उससे पहले लगाने वाली चीज, और पोस्ट मीन्स क्या होता है, जो भी हम कर रहे हैं उसके बाद में लगाने वाली चीज। ब्लीच से पहले मैंने अपनी प्री क्लियर की है। पोस्ट Yes, fine. प्री लगा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना जो हमने ब्लीच बनाया मेजरमेंट करके जो ब्लीच बनाया है हमने, एप्लीकेशन ध्यान से देखो कैसे करनी है, ये करके देखो। निर्मला आपका म्यूट कर दो ना आप। जूली मैम आपका भी म्यूट कर दो, आवाज आ रही है। सब लोग म्यूट कर दो। तो एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे बताओ सबसे पहले। 2 लाइन पे मैम। ये क्या है ना माउस इधर। पहले जो लाइन से करना है मैम। आलू को सारा हम अच्छे से ऊपर कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ आ भी रहा है तो ऐसे अच्छे से हाथ से कर लेंगे, और फिर ये कनेक्ट नहीं है ना। इस साइड से आप देख सकते हो अच्छे से, ये सारे बालों को हमने अच्छे से ऊपर किया। ठीक है, अब इसके बाद चिन पे लगाना है मैम। क्यों अपर लिप नहीं करेंगे। अपर लिप मैम। हाँ अपर लिप पकड़ो। अपर लिप के बाद चिन। चिन में फोरहेड। सीधे ऊपर चले जाएंगे, फोरहेड। फोरहेड। अब नोज पे मैम। नेक पे। नोज पे। नोज पे। अब इसके बाद नेक पे। नेक पे मैम। अब चिन एरिया। चीक पे मैम, लास्ट चीक। ओ चिक एरिया। चिक्स पे मैम। चिक पे। हमने लास्ट में क्यों किया चिक्स पे, क्योंकि मैम यहाँ की स्किन बहुत लाइट है। यहाँ का स्किन कम बाल। भी खत्म कर सकते हैं ना, कहीं से भी स्टार्ट किया कहीं से भी खत्म किया, बट हमने चिक्स को ही क्यों चुना।
बताओ। मैम स्किन बहुत लाइट होती है, नाजुक होती है। चिक की स्किन ज्यादा सेंसिटिव रहती है। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे जो चीक्स होते हैं वो और जो हमारे फेस की स्किन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो चीक्स होते हैं वो soft हो गए, smooth हो गए। इसकी जो हमारी स्किन होती है वो थिन होती है। Thin। Thin। स्किन की हमारे फेस की और स्किन होती है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो चिन की जो स्किन होती है वो बहुत ही थिन होती है और सेंसिटिव होती है। तो उसका जो टाइम है वो सबसे कम होना चाहिए, इसलिए सबसे एंड में लगाया और सबसे फर्स्ट हटा देंगे, है ना। आप लोग इससे पहले भी आप लोगों ने ब्लीच किया होगा, बट अभी आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है ना, कुछ नया समझ में, एक्चुअली कारण क्या है, क्यों, कैसे, ये सब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यस मैम। अच्छा ये बताओ मेरे को कि आप लोगों ने कल किसने किसने एग्जाम नहीं दिया, सिर्फ आप लोग डेमो देखते हो और फिर गायब हो जाते हो। प्रैक्टिकल के दिन और एग्जाम के दिन आप गायब हो जाते हो। मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं मैं ढूंढ रही थी, आपको नहीं मिला, आपको स्टार्टिंग में आए थे, बस उसके बाद है मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे वो तो आप घर बाद में फिर कॉपी में देख के भी कर सकते हो ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, डालने वाले थे स्किन से अकॉर्डिंग मैम 10 से 15 मिनट वेट करेंगे। और कोई बता सकता है क्या करेंगे। मैम आईज पर कॉटन पैड रखेंगे। कॉटन में क्या लगाएंगे हम, थोड़ा सा रोज वाटर। Rose water। ताकि हमारे क्लाइंट को जो आंखों में थोड़ी सी जलन होती है ना वो नहीं होगी। क्या होगा, मतलब आंखें वो खोल देते हैं कई बार क्लाइंट बात करते करते, अगर हम कॉटन पैड्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो आंखें खोल ही नहीं पाएंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि हमें जलन हो रही है। ठीक है, अब कितने 15 मिनट्स तक हम इसको रखेंगे। अब ये बताओ कि कल किस किसने एग्जाम नहीं दिया, और आज सारे स्टूडेंट आए हैं, सब पूरा फुल है, कल बिल्कुल स्टूडेंट ही नहीं थे, ना ही ऑनलाइन स्टूडेंट थे ना ही ऑफलाइन स्टूडेंट थे। काम की चीजें छोड़ के आप सारी चीजें पूछ लेते हो आप लोग। नहीं उसका नाम क्या है फजीला। कहाँ है एग्जाम? एग्जाम के लिए नहीं उससे पहले आई थी मैं कल, नेक्स्ट एक दिन पहले आने वाले हैं। और आज कैसे आने, क्योंकि इनको लगा था सबको कि पार्टी में उनका डेमो होने वाला है। नहीं मेरे को कुछ नहीं लगता, मैं आ जाती रोज तो आती, कल एक दिन बाहर जाने का प्रश्न है। सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो ई एग्जाम पे डिपेंड है। मेरे पास नॉर्मल वाला था, सब मैं प्लेसमेंट लोगों को पहले मिल ऐसे लगे। और तुम लोग एक गैप और दूसरा कैसे हो सकता है, आप बढ़िया
मैं हॉस्पिटल गई तो सुबह से बैठ देता नहीं मैं 11:30 को फिर से नहीं नहीं शादी बट मैंने ऑनलाइन किया मैंने ऑनलाइन क्या नाम है उषा सिंह नहीं मैम हमारा भी एडमिशन है ना प्रेमा मैम आज पहला दिन और दोनों तो आए थे मैम मैम एक क्वेश्चन है। हाँ 1 मिनट जो नहीं आया है कल एग्जाम देने उसके कोई क्वेश्चन नहीं होंगे अभी फिलहाल जो इसने कल एग्जाम दिया उसी के क्वेश्चन चले जाएंगे आप लोग एग्जाम के टाइम सारे गए हो 1 मिनट में आपका क्वेश्चन लेती हूँ हाँ बोलो मेरे साइड वाले घर में था देख कर गई तो उसको उधर से नहीं आते साइड वाले बगल वाले तो साइड वाले में नहीं ऐसा मेरे को उधर है इनका घर इधर है फांसी लगा ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर पाई मैं कल से साइड एग्जाम आपका नहीं नहीं आज से बिल्कुल भी नहीं बोल बिल्कुल नहीं ये एग्जाम देना है अभी ये एग्जाम देना है ये कब देना है इसका आंसर बताओ ये ऐसे नहीं क्या बोलेगा आज तक बोल दोगे आपको कल कल नहीं आज आज खत्म होने के बाद ठीक है हाँ बोलो हेलो मैम। हाँ बोलो मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैम जैसे कूल और वार्म और न्यूट्रल अंडरटोन पे हाँ बीच में जो एक्टिवेटर मिक्स होगा वो सेम मिक्स होगा बस टाइमिंग कम या ज्यादा हो जाएगी क्या? हाँ मतलब जैसे कि अगर वो थोड़ी सी डार्क है तो आप थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हो थोड़ा सा ठीक है ओके और मैम अगर जैसे वही कूल अंडरटोन है पिंकीज है तो थोड़ा कम ले सकते हैं या फिर सेम? जो कूल अंडरटोन होते हैं वैसे तो वो ज्यादातर ना ही नहीं करते क्योंकि जो ज्यादा कूल वाले होते हैं जो कि मतलब ऐसी स्किन जो कूल वाली होती है ना मैंने आपको पहले बोला है कि इंडियंस में बहुत कम होती है वो ज्यादातर फॉरेनर्स की होती है तो फॉरेनर्स की जो कूल वाली अंडरटोन होती है ना वो एलर्जी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं मतलब रेडनेस या फिर रैशेस ये चीजें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं क्योंकि उनकी स्किन क्या होती है एकदम सेंसिटिव होती है जो कूल टोन होती है वो सेंसिटिव होती है तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि ये सेंसिटिव सी है तो आप अवॉइड करो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है नॉर्मल है मतलब कूल टोन में है बट सेंसिटिव नहीं है उसमें ब्लीच और एक्टिवेटर की थोड़ा कम रखो ठीक है नहीं तो नॉर्मल एक्टिवेटर पे जितना बताया है उतना रख सकते हो ठीक है बस टाइम का ज्यादा ध्यान दो 15 मिनट्स 10 मिनट्स 15 मिनट्स खत्म ओके मैम थैंक यू। हेलो मैम हाँ बोलो क्रीम कितना लिए 2 चम्मच ब्लीच क्रीम क्रीम है वो मैंने फुल पूरा भर के चम्मच लिया है वो आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं वो भर के चम्मच लिया है मैंने जी जब आप ऑक्सी ब्लीच का ये बड़ा वाला खरीदोगे ना इसमें सारा सब कुछ आता है जी कोई दिक्कत नहीं होगी जैसे आप खोलोगे आपको एकदम से समझ में आ जाएगा ठीक 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 है अब हम इसको हटाने जा रहे हैं क्योंकि ये डेमो था तो आपको दिखाना था इस वजह से ठीक है फिर हमें डिटेल का भी डेमो देना है तो अब हम क्या कर रहे हैं रिमूव करने जा रहे हैं तो रिमूव का जो तरीका है वो भी आप मेरे को बताओगे कैसे करना है जॉ लाइन से स्टार्ट करना है मैम चिन से स्टार्ट करना मैम स्टार्ट करना है चिन से जॉ लाइन से मैम चिन से जॉ लाइन किसने बोला नाम बताओ चेक मैम जॉ लाइन किसने बोला मैंने बोला हाँ। नाम तो बताओ मीना मीना जॉ लाइन जॉर्डन सबसे लास्ट पहले ठीक एरिया मैम फिर
नेक, पहले चिक से करना है मैम, चिक से। तो हमने इसके सबसे पहले क्यों हटाया? क्योंकि स्क्रीन आगे बहुत थिक रहती है मैम, इसलिए। थिन रहती है। स्किन ठीक ठीक थीन होती है, सेंसिटिव और थीन होती है। इसके बाद मैम नेक। नेक, हाँ नेक। आप इससे भी हटा सकते हैं, उससे भी हटा सकते हैं। इसके बाद नोज, नोज, नोज सीक्वेंस में हमने लगाया था उसकी विपरीत सीक्वेंस हटाना है, उसके अपोजिट सीक्वेंस का सारा हटाना है। फोरहेड मैम, हेड, फोरहेड, फिर अब जोड़िए, चिन, चिन, नहीं जोड़िए, चीज जॉ लाइन मैम, चिन, फिर अपर अपर लिप, लिप, अपर लिप, अब जॉ लाइन सबसे स्टार्टिंग में हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? मैम, जॉ लाइन से, जॉ लाइन से मैम। ठीक है, यस मैम। अब हमने क्लीन कर दिया। अब क्या करेंगे हम? जो ये थोड़ा बहुत है ये भी हम बिल्कुल जो ठंडा पानी हमने रखा हुआ है उससे हम इसको क्लीन कर लेंगे। म्यूट कर लो आवाज। अब जब ये क्लीन हो जाएगा इसके बाद क्या करेंगे? कोल्ड कंप्रेसर में। ठीक है, अभी इनको ज्यादा जरूरत नहीं है कोल्ड कंप्रेशर की, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, सीधा 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 थोड़ा थोड़ा
ठीक है, तो हमने कोल्ड कप प्रेशर के लिए क्या किया, कॉटन लिया, फेस के जितना फेस के बराबर कॉटन लिया, उसको 2 कट कर दिए। उसके बाद जो हमारा ठंडा पानी था बिल्कुल बर्फ का, उसमें हमने भिगोया, उसको स्क्विज किया और फिर ठीक है, और ये वाला हिस्सा हम छोड़ देंगे सांस लेने के लिए। फिर दूसरा पकड़ा, ठीक है, तो इससे जितने भी ठीक है इस तरीके से, और यहाँ पे सांस लेने के हम छोड़ देंगे, समझ में आया। और इससे क्या होगा, जो भी क्लाइंट के रेडनेस आई है, थोड़े रैशेस आ गए थोड़े बहुत, तो उससे क्या होगा, एकदम से क्लाइंट को एकदम से राहत मिलेगी, एकदम से जो उसको थोड़ा बहुत जलन हो रहा था वो एकदम से उसका कम होगा। ठीक है, इनका ऐसा कुछ नहीं था, बट लेकिन आपको दिखाने की वजह से मैंने करके दिखाया। ठीक है, तो इसको हम कितने मिनट तक देंगे, 5 से 10 मिनट। हाँ, 5 कर लो, 6 7, अगर ज्यादा लग रहा है, आपको लग रहा है कि ज्यादा ही रेडनेस हो गया है, तो 10 मिनट तक रखो आराम से, क्लाइंट को बहुत अच्छा महसूस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मैम पोस्ट वाली क्रीम लगानी है। और टोनिंग करनी है, टोनिंग करनी है। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व होने देंगे तब तक। फिर हमें क्या करना है, टोनिंग कर दी हमने, इसके बाद हम पोस्ट क्रीम लगाना है मैम। पहले प्री लगाया था स्टार्टिंग में, और अब पोस्ट लगाएंगे। ठीक है, और पोस्ट लगाने के बाद अगर आपकी क्लाइंट बाहर जा रही है, धूप में जा रही है, तो सनस्क्रीन भी आपको एप्लीकेशन करके देनी पड़ेगी। ठीक है, जो ये पोस्ट क्रीम है ये जेल फॉर्म में होती है, तो इसको लगाने के बाद क्लाइंट को थोड़ी राहत मिलेगी, और जो भी थोड़ा बहुत रैशेस वगैरह है एकदम से हमको बड़े अच्छे से एप्लीकेशन करना है। तो ये देखना है क्लाइंट जा रही है बाहर, तो हमें सनस्क्रीन भी एप्लीकेशन करके देनी है जरूर। ठीक है, और पोस्ट क्रीम की भी हमें नॉर्मल एप्लीकेशन करनी है, कोई भी मसाज या कुछ भी ऐसा नहीं करना है, लगाना है। और लोशन भी लगा सकते हैं। नहीं, पहले इसी को लगाना है।
नहीं, इसके बाद क्रीम, इसके बाद क्रीम या लोशन कुछ भी लगा सकते हैं इसमें। इसके बाद तो मॉइस्चराइजर नहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो क्लाइंट है मेरी उनको तो अभी यही रहना है, तो इनको मेरे को सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी क्लाइंट धूप में बाहर जा रही है तो आप सनस्क्रीन की भी थोड़ी देर रुकोगे, फिर उसके बाद सनस्क्रीन की एप्लीकेशन करके फिर उनको जाने। ठीक है, समझ में आ गया ना सबके? अब इसके बाद हम डिटेल का डेमो करेंगे। ठीक है, आप तब तक डिटेल के बारे में लिखो, मैं एक एक करके करूंगी और आपसे सारी चीजें पूछूंगी। वो करना मैम मैम हाँ बोलो। मैम किसी किसी को ब्लीच करने के बाद फेस ब्लैक हो जाता है, वो क्यों होता है? फेस क्या हो जाता है? ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। उसका मतलब फिर वो ब्लीच करने के बाद ना उसने वो धूप में करना चलेगी, उसने आफ्टर केयर अच्छे से नहीं किया। नहीं मैम, करने के बाद तुरंत ब्लैक हो जाता है। तो फिर इसका मतलब कि जो आपका ब्लीच है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ज्यादा एक्टिवेटर यूज कर दिया आपने या क्या किया? ब्लीच कौन सी कंपनी का यूज किया? अगर तुरंत उसी वक्त ब्लीच हटा के ब्लैक हो जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, एक्टिवेटर आपने पता नहीं किस हिसाब से यूज किया, आपकी स्किन कैसी है। ब्लैक नहीं होना चाहिए, जहां तक वो ब्लैक नहीं होना चाहिए। और बाद में अगर ब्लैक पड़ता है तो उसमें फिर कस्टमर का रहता है, क्योंकि क्लाइंट धूप में चले गया या फिर उसने घर जाके कुछ भी उल्टा सीधा अपने फेस पे लगा लिया, फिर वो कस्टमर की मतलब क्लाइंट की प्रॉब्लम है। बट आपका उसी समय करते करते ही ब्लैक हो रहा है तो फिर हो सकता है कि आपकी ब्लीच अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर जो ब्लीच आप यूज कर रहे हो उसको सूट नहीं कर रही है उसकी स्किन को। थैंक यू मैम। और उनसे बोलो कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सारी चीजें सही है, तो आप उनको जितना हो सके ब्लीच अवॉइड करने के लिए बोलो, क्योंकि ब्लैक पड़ रहा है तो फिर ऐसा ब्लीच करने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है ना? मैम ब्लीच स्किन टाइप के भी हिसाब से होते हैं? हाँ, स्किन के टाइप के हिसाब से आपको मार्केट में मिल सकते हैं।
वही बालों पे आ जाओ। हेलो मैम, ये ऑक्सी ब्लीच सबके चेहरे पे सूट होती है? नॉर्मल टू ड्राई है और नॉर्मल टू ऑयली। नॉर्मल स्किन पे और नॉर्मल टू ड्राई है थोड़ी, नॉर्मल टू ऑयली है, इसे सूट होती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। तो मैं जो करने जा रही हूँ, मैं राधा का डिजाइन कर रही हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे पाउच आए हैं, तो एक पाउच मतलब एक बार के लिए काफी होता है एक पाउच, तो एक पाउच में पूरा निकाल लूंगी। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। हेलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही है। मैम क्लीजिंग करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस क्लीन करेंगे। क्लीन। अब इसके बाद क्लींजिंग करेंगे मैम। क्लीजिंग। हेलो ठीक है, एप्लीकेशन। हेलो मैम, हेलो मैम, देखना है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, 3 बार एप्लीकेशन, ठीक है। एक बार मैं और बता देती हूँ, अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट की एप्लीकेशन कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।
फिर जॉ लाइन, फिर चिन, ठीक है, देन चिक्स, फिर नोज। जो आप लोग अपने स्टेप करते हो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ क्लींजिंग ही हम कर रहे हैं। हेलो मैम, हेलो मैम, ये हटाना ना। आप लोग म्यूट कर लो, अभी आप अच्छे से आराम से देखो धीरे धीरे। ठीक है, अब क्लीन कर देंगे। कुछ काम करेंगे क्या? क्या बोला हमने? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, मैम बुला रहे, मैम बुला रहे हैं लोग और मैं मेरे को मेकअप वापस करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे? मैम D10 लगाएंगे। D10 लगाएंगे मैम। टोनिंग टोनिंग करेंगे। कोई भी क्लींजिंग कर रहे हैं तो उसके बाद टोनिंग करना जरूरी है। अगर हमें क्लींजिंग तो हमें टोनिंग करना ही पड़ेगा। हमें क्लींजिंग कर रहे हैं। अब क्या कर रही हूँ मैं? टोनिंग।
अब देखो जैसे कि मतलब अभी का पेज में बहुत क्लीन करने लगा क्योंकि हमने इसका भी स्टेप किए कैसे नॉर्मल एप्लीकेशन में थोड़े से स्टेप किए और स्टेप करने का जो हमारा तरीका था वो अच्छा था उससे एक स्किन का भी थोड़ा थोड़ा ग्लो आने लगा। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? D10 D10 लगाएंगे। हाँ, और D10 में ऐसे जैसे हमने ब्लीच में करा ना सीक्वेंस में एप्लीकेशन, और इस तरीके से इसमें कुछ भी नहीं होता, बट लेकिन क्या होता है जब हम D10 कर रहे होते हैं तो टैन ज्यादातर कहाँ पे होता है? फोरहेड में होता है, ठीक है, वहीं से तो हम फोरहेड से स्टार्टिंग कर सकते हैं और कुछ भी इसका ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो टोनर है वो अच्छे से ऑब्जर्व होने देंगे स्किन को और फिर उसके बाद फोरहेड से स्टार्ट कर लेंगे और फिर एंड कर देंगे, ऊपर से स्टार्ट करके नीचे पॉइंट कर, ठीक है। मैम हाँ, मैम सेंसिटिव स्किन पे D10 कर सकते हैं? नहीं करनी चाहिए, ओके मैम। जहां तक हो आप रिस्क ना लो क्योंकि सेंसिटिव स्किन में कभी भी कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। सेंसिटिव स्किन पे सिर्फ आप सेंसिटिव वाले प्रोडक्ट लगा सकते हो, जैसे कि सेंसिटिव स्किन पे जो फेशियल भी आते हैं वो भी सेंसिटिव स्किन वाले फेशियल्स आते हैं, वो आप यूज करो। सेंसिटिव स्किन वालों को कभी भी बहुत ज्यादा चीजें यूज नहीं करनी चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना आपको लेना चाहिए उनके फेस पे, ना उनको खुद अपने फेस पे लेना चाहिए। सेंसिटिव स्किन के फेशियल्स आते हैं जो स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए बने होते हैं, उसमें लिखा भी होता है फॉर सेंसिटिव स्किन, तो वो वाले आप यूज कर सकते हो उनके फेस पे, क्योंकि जो उन फेशियल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही माइल्ड होते हैं और कुछ क्लीनअप भी ऐसे होते हैं जो स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए आते हैं, तो वो यूज कर सकते हो। और ये ब्लीच, D10 ये सब चीजों से दूर ही रहना चाहिए। और आपको लग रहा है कि नॉर्मल है, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये ठीक है, तो आप कर सकते हो। और क्लाइंट भी बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है, मेरी थोड़ी सेंसिटिव है स्किन बट मैंने पहले किया है, तो फिर आप कर सकते हो, बट खुद से आप कभी भी रिस्क
ना लो और खुद से आप कभी भी सजेस्ट ना करो। ऑनलाइन बच्चे ऑफलाइन बच्चे दिन सुबह के बच्चे से जैसे इसके बारे में पूछो ना, इसको छोड़ के सारे सवाल पूछते हैं। इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पूछते, कुछ भी नहीं, ठीक है मतलब। हाँ, और दिन के बच्चे देखते भी अच्छे से हैं, सुनते भी अच्छे से। मैम सुबह आ जाता है टाइम से, टाइम रिमूव होता है, ठीक है, और ग्लो भी आता है, लेकिन वो उसका सेकंड काम है, फर्स्ट काम है टाइम रिमूव। कोई यूज करना चाहता है इतना बचा वो पहुंच। हमने एप्लीकेशन कर दी है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? आंखों पे रोज वाटर रखना है। हाँ, कॉटन पैड रखेंगे, आई पैड, ठीक है। अगर आई पैड नहीं है तो आप कॉटन को भी कट करके ऐसे डोल करके कट कर लो और आराम से रख सकते हो। नहीं तो आई पैड्स भी आते हैं। ठीक है, अब इसको कितने मिनट तक रखेंगे? 15 मिनट। 15 मिनट तक। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम है तो फिर आप क्या करोगे, 20 मिनट तक रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एक मसाज देंगे, नॉर्मल मसाज है, 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहो तो मसाज को स्किप कर सकते हो, सीधे डिटेल लगाया है, 15 मिनट के बाद आप डिटेल नॉर्मली हटा दो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है थोड़ा क्लाइंट को देना चाहिए थोड़ा सा मसाज, तो आप अभी 15 मिनट कंप्लीट होने दो, उसके बाद हल्का सा एक मसाज दो और फिर देन रिमूव करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है ना, इसका मैसेज आया वीडियो स्टॉप हो। मैम मशीन से मसाज दे सकते हैं, मसाजर से? हाँ, दे सकते हो मसाजर से, ठीक है। वो कितने कितने? 5 to 10 मिनट्स बस, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। ओके। अभी मैं ये स्टूडेंट का चेक करके आती हूँ, तब तक आप लोग थ्रेड की प्रैक्टिस करो या जो भी आपको करना है, या नोट डाउन करो क्या क्या किस तरीके से किया है वो लिखो, ठीक है। आप लोग लिख लो, एग्जाम देना आज आप
मैंने क्लास में मतलब लिख के रखा था मतलब तब उनकी सेटिंग चेंज नहीं की थी मैंने इसलिए मैंने कल चेक कर दिया है। वो नहीं आए तो फिर आऊंगी। नहीं मैंने मेरे मेहमान है संदीप की शादी कल की बात कर रही हूँ। आज कैसे आ गई आज प्रदीप की शादी एक से चाहिए सबके बाद इसके में कौन से ग्लैंड ये बस उनको भी एग्जाम उनको भी एग्जाम आगे लगी है उनको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आया फिलहाल दूसरी थोड़ी उसको जाऊंगी लगातार ज्यादा कुछ भी नहीं छूट रहा है एक वैक्स हुआ था तो रिकवर वैक्स भी हुआ वैक्स सेम होता है उसके लिए थोड़ा सा ना हो एक वैक्स नॉर्मल वैक्स हुआ उसके बाद से आज ही देखो कि लोग दूसरे को मेमो देखा है तो चीज छूट गया थोड़ा वीडियो में कवर हो जाएगा लेकिन रोज आओगे पूरा कवर करने में करती है ताकत भी छूटा हम पूरी पार्टी मेकअप का डेमो तो कर दिया सबसे पहले कौन कल रोज आना ठीक है कोई भी हमारे साथ कैसे है वो दूर नजर से रोज आएंगे आप लोग अपने खुद में प्रैक्टिस कर सकते हो साथ में ऐसे करते हैं सामान भी नहीं घुटनों पे करना है ना बिना सामान जो मैंने कराया है स्टार्टिंग में मतलब स्टैच करने वो घुटनों पर कैसे करो ना पहले से मतलब अपना फेस की फेशियल पॉइंट को इसमें फेशियल पॉइंट फेशियल है सब पॉइंट्स दो है वही बताया था मैंने वो आगे चलकर होता है एडवांस अगर आप स्किन सीखते हो उसमें होता है लेकिन फेशियल होगा अगर उस तरीके से फेशियल करोगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ तो भी आपका अच्छा ग्लो होगा और आप लोग ऐसे ऊपर कलर थोड़ा सा रुकना हाँ होता है उसमें भी स्टेप ऐसा कोई दिक्कत नहीं है फिर आप एक दूसरे के फेस पे भी नॉर्मल कर सकते हो तुम्हारा नाम क्या है वजीला वजीला उसका बीच में कोई तो रखो उसका
क्योंकि हर बार है ना कोई तो हर एक में अलग अलग जबान पे आने वाला बुड्ढी बोलेंगे। बुड्ढी नहीं बुड्ढी बुड्ढी दीदी तुम कर क्या रही हो मुझे ये बताओ, ये कौन सा स्टेप मैं इसका देख रही थी मैं जाऊंगा मसाज करने और बस ऐसे ऐसा ऐसा राउंड वाला तुम कविता कविता का नाम याद है कविता आप लोग स्टेप्स अपने स्टेप्स क्लियर करो, कैसे बताए थे स्टेप्स, एप्लीकेशन करो, क्लियर करो। किसमें करोगे, डमी है, आप डमी पर भी कर सकते हो। अगर किसी के घर में डमी है तो हेयर कटिंग के लिए आप लोग डमी लेकर आए होंगे, तो डमी पर आप अपने स्टेप कर सकते हो। या फिर आप अपने इससे भी कर सकते हो। आप लोगों के पास डमी है? नो मैम। नहीं है मैम। नो मैम। है मैम, है। मैम जिनके पास नहीं है वो अपने हस्बैंड पे भी तो कर सकते हैं। मैम जिनके पास डमी नहीं है तो अपने हस्बैंड पे भी तो हाथ क्लियर कर सकते हैं ना। तो आप लोग थोड़ा सा हाथ में मॉइस्चराइजर कुछ लगा के नॉर्मल से अपने हस्बैंड पे तो कर ही सकते हो। और अभी मेरे को नी पे करके दिखाओ, कोशिश करो नी की। मैम मैंने जो फर्स्ट टाइम सीखा था तो अपने हस्बैंड पे किया था। क्या? उन्हीं पे बहुत चीज फेशियल और थ्रेडिंग बहुत चीज उन्हीं पे सीखा था मैंने। अच्छा, पेशेंट फुल पेशेंट तो आप लोग से नी पे तो प्रैक्टिस करो, अभी फिर आप मुझे दिखाओ कैसे कर रहे हो आप लोग। ऐसे ये राउंड राउंड वाला कुछ किया मैंने भी नहीं किया था, कुछ किया ही नहीं था राउंड राउंड वाला। क्योंकि आप लोग अपने वाले तो आपको पता ही है, ठीक है, बट अभी कुछ नया करोगे तो अच्छा लगेगा ना। इसलिए मैं वो घुटनों पे कर रहे थे, वो सही हो रहा था। करो, हाँ पहले एप्लीकेशन करोगे ना, एप्लीकेशन तो 3 बार एप्लीकेशन करेंगे, वो वाले भी नहीं करेंगे ऐसा एप्लीकेशन, वो तो खाली हमने लगाया, फिर उसके बाद जो एप्लीकेशन करें, हाँ हाँ फिर ऐसे करके ऊपर से ऐसे सब प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप डमी पे करो, चाहे आप अपने हस्बैंड पे करो, किसी पर भी करो, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे। मैं स्टेप पूछूंगी, कैसे करिए आपने स्टेप। क्लींजिंग के वही स्टेप करना है आपको, क्लीनअप में भी, फेशियल में भी। जब भी आप क्लींजिंग करोगे वही स्टेप है आपका। बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, सिर्फ दिखाना है। हाँ तुम इनकी कैसे करो, ये करिए। जब तुम एक दूसरे के फेस पे सीमा सीमा वाला सीमा ही है ना, अभी हम उसका दीप्ति तुम इनके फेस पे करो, करो उठो, मुझे देखना है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो जोर नहीं देना है, अभी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ मुझे देखना है। एप्लीकेशन, रुको रुको रुको, अभी स्टार्ट नहीं करना। 1 हो गया, 2 हो गए, ठीक है, उन्होंने मॉइस्चराइजर ले लिया, तुम इनके हाँ फिर वो तुम्हारे उनको करने दो पहले।
हमेशा अपना पहले करते हो आप, कभी हमको भी देना पड़ेगा ना अपना फेस दूसरे को, है ना, तभी तो वो भी हमको देगा। तुम इनसे कर सकते हो? नहीं करना नहीं है, मतलब कुछ भी, तुम खड़े तो हो, मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं करोगे तो कैसे आएगा? हाँ वहाँ पे बैठा हुआ है। पीछे आ जाओ। ठीक है, सब खड़े हो गए? लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करो। ठीक है, चलो रुको रुको रुको। आप सबसे पहले क्रीमली ऐसे लगाना है, लगाया, नॉर्मल जो लगाना है बस लगा दिया। ठीक है, आप लोग भी सुनो, क्रीमली, ठीक है, उसके बाद लगाना है बस ये लगा दिया, ठीक हो गया। अब एप्लीकेशन कैसे करनी है, ये फिर ये स्टेप से बहुत राहत मिलती है क्लाइंट को। अगर हम ये वाला स्टेप करते हैं ना तो क्लाइंट को बहुत मतलब रिलैक्स मिलता है। कौन सा वाला, ये और ये। अगर आप लोग डमी होता ना आप लोगों के पास तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है, मैं देख सकती ज्यादा अच्छे से। तिरंगा का कुछ ऐसा नहीं है, इनसे करो, धीरे धीरे करो, बिल्कुल उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। करो तुम, हाँ पहले फिर हाँ ठीक तो है, इससे ज्यादा अच्छा क्या करोगे? ठीक है, हाँ बताओ, फिर से करो, आप छोड़ रहे हो ये करने के बाद वापस अंदर आओगे, फिर ऊपर नोज के ऊपर, हाँ एक बार सब इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे, अभी इसी की प्रैक्टिस करो। हाँ एक बार स्टेप करके दिखाओ। हाँ देखो अभी क्या करके दिखाया मैम, ये देखो ऐसे सर होती है जल रही है, होती है थोड़ी। ठीक है, ये वाला स्टेप तो क्लियर हुआ ना आप लोगों का? ठीक है, अब बैठो, अब मैं यहाँ इसमें ही बताती हूँ। ठीक है, अभी आप लोग इसी तरीके से बैठे रहोगे और फिर उठ के जैसे इनका खत्म होगा फिर इसी तरीके से फिर ये लोग करते हैं। आप लोग देख लो, अभी मैं इसमें भी स्टेप बताने वाली हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी देखो ध्यान से, जो मैं एप्लीकेशन की बात कर रही थी वो ये 3 बार हाँ करते भी रहो आप साथ साथ। ये स्टेप सबसे मतलब फेमस स्टेप है, इससे क्लाइंट को बहुत रिलैक्स मिलता है। ठीक है, 3 बार करना है। ठीक है, फिर आप इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आए, फिर जॉ लाइन। आप लोग सब किस बैठो, मुझे साइड पे लोग भी करेंगे क्वेश्चन दिखता है फजीला थोड़ा सा उनको भी करना होगा, आगे आपको दिख रहा है, तुम भी देखो। हाँ जल्दी करेंगे, करेंगे। ठीक है, फिर चिन 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 आप कर रहे हो यहाँ पे। हाँ
pressure, pressure. एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, फिर प्रेशर, फिर एंटी क्लॉक, फिर प्रेशर। ठीक है, अब इसके बाद चिप्स, अब वर्ड्स में करेंगे। ठीक है, अपर लिप, लोअर लिप, और हमारे जो डेड सर अपर होते लिप, हैं जो हम फोर्स डेड हो जाते हैं लोअर लिप, सर हमारे देन नोज, यहां से घूम के आएंगे, देन नोज। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मेरा काम बता देना है कि नहीं? ठीक है, फोरहेड, ये सबसे बेसिक स्टेप्स। फोरहेड एंड देन एप्लीकेशन। ठीक है, मैं एक बार और बता रही हूँ, अब आप लोग बैठो और आप पूछो। आ जाएगा तो बच्चे सब आपको 3 क्लास में ला सकते हो, तो फायदा है उनको पीछे। अब बताओ फिर एप्लीकेशन, इनका डेटा लगाना है, कर सकते हो, तो मेरे को साथ कितना टाइम है? हाँ तो करो ना। तीन बार करो सब। अच्छा करो, तो प्रैक्टिस भी है। ये ये आराम से कर लूंगा। फिर इसके बाद हम नेक, थोड़ा सा प्रेशर, चिन, एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज, प्रेशर, एंटी क्लॉक, प्रेशर, क्लॉक, प्रेशर, एंटी क्लॉक, प्रेशर। ठीक है, देन चिप्स अपवर्ड्स में, लोअर लिप, अपर लिप, लोअर लिप, अपर लिप, नोज, फोरहेड, then application। ठीक है, अभी अभी हमारे काफी सारी चीजें आएंगी, उन सब में स्टेप्स होंगे, तो ज्यादा सोचना नहीं है, धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको क्लीन कर देंगे। ठीक है,
डिटेल की प्रैक्टिस करोगे, एक पैकेट खरीद लेना। छोटी वाली, और ये ना डिटेल का ये वाले तो घर पे भी आप कर सकते हो। रिटर्न का मतलब 500 यहाँ पर मिलता रिटर्न का। हाँ ये इजी है, और 4-5 दोस्त इतने मिलके कर सकते हैं। किट में भी है तो वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ लेकिन उसमें मतलब ज्यादा क्योंकि तुलसी वगैरह से हट से बस ज्यादा मतलब ज्यादा देर तक मत रखो, इससे इतना ज्यादा नहीं, ये बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है, मतलब ये फेमस है डिटेल। इसको क्लीन करने के बाद क्या करेंगे? ऑनलाइन स्टूडेंट टोनिंग में टोनिंग और फिर उसके बाद आपके अगर जो आपने डिटेल खरीदा है, अगर उसके साथ में कोई मॉइस्चराइजर आया है या कोई पोस्ट आया है तो उसे एप्लीकेशन करेंगे, या फिर आपके पास कोई मॉइस्चराइजर है तो उसको एप्लीकेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद अगर क्लाइंट बाहर जा रही है आपके सन में तो आप क्या सनस्क्रीन यूज करेंगे। ठीक है,
नाम क्या है? तुम्हें याद है ना कुछ नहीं है यार, आइए बेटी। गुड्डी चल है, गुड़िया जैसी थे ना वो। गुड़िया नाम रखेंगे। नाम अच्छा है तेरा। बस प्यार से बोलना होता है, ठीक है? सारे जब बच्चे होते हैं, प्यार से बोलो। वो फजीला ना याद नहीं हो रहा हमारे पिछले भाषण में। फजीला से बोलते हैं, फजी झूला मतलब जब किसी का वो हो जाता है, जैसे कोई कहीं गया है, ठीक है, और लेकिन वहाँ उसका काम नहीं बना, तो बोलते हैं फजीला होता है। हमारी भाषा में मतलब वही उसको फजीला बोल रहे हैं, वही चीजें हल आ जाती है। अब टोनर, ठीक है। डिटेल से कभी भी हमारे जो हेयर होते हैं वो कभी भी लाइट नहीं होते। बस डिटेल से क्या होता है, जो हमारा टैन होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और वो भी एक बार में नहीं जाता, ऐसे नहीं कि एक बार में सारा टैन चले गया, ठीक है। क्लाइंट को ये मत बोलना कभी भी कि आपका पूरा टैन गायब हो जाएगा। कम से कम कितने बार, 2-3 बार करना पड़ेगा? कितने टाइम से? फर्स्ट बार में कितना असर हो रहा है उस हिसाब से आप उसको 2-3 बार, अगर फर्स्ट बार अच्छा खासा असर हो रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ आपका 2-3 बार में जाएगा। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि एक बार में बहुत ज्यादा नहीं गया तो 4 बार का बोलो, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट बार में लग रहा है कि काफी कवर हो गया तो 2-3 बार गैप कितना करना है? ऐसा कुछ नहीं, टाइम गैप टाइमिंग पीरियड कितना? सर 20 मिनट 20 डेज तो आपको करना ही है, 20-15 डेज आफ्टर। हाँ आफ्टर, हाँ 1 महीने भी मान के चलिए। हाँ लेकिन अगर वो ज्यादा ही आपको टैन आ रहा है तो आप ठीक ठाक स्किन है अच्छी खासी, तो 20 डेज बाद भी आप कर सकते हैं। ब्लीच 1 महीने बाद। जब ब्लीच सूट नहीं होता तो डायरेक्टली टाइमिंग किया तो चलेगा? चलेगा, हाँ। इसीलिए तो टैन का एक वो निकाला गया ना, क्योंकि ब्लीच सब अवॉइड कर रहे थे तो फिर टैन का कर दिया, ठीक है। अब मैंने इनकी टोनिंग कर दिया, अब इसके बाद मॉइस्चराइजर। बस कोई मसाज नहीं करनी है, बस नॉर्मल एप्लीकेशन कर देनी है, ठीक है। मॉडल बन के बैठ गई। नहीं एक बार हो गया तो वो बोलेंगे मैं ये बार बैठ नीचे लगा ऐसे सब जब करते थे हाथ लगाते हैं जो नहीं लगाते सॉफ्ट है। अच्छा तुम्हारा भी किया था लेकिन तुम्हारा वाला मसाज नहीं है ना, इसका तो ठीक है। ठीक है, अगर आपकी क्लाइंट अभी इसके बाद धूप में जा रही है, सन में जा रही है, तो आप क्या करोगे, सनस्क्रीन भी लगा के उसको दोगे, ठीक है। हाँ
चलो आप लोग फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ऐसे कैसे समझना चाहिए कि टाइमिंग आ गई है? ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे और आपका अभी क्या हुआ, ब्लीच का और डिटेल का आपका डेमो हो गया है। प्रैक्टिस वाले दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, कल आपका पार्टी मेकअप का डेमो होगा। ठीक है, कितने बजे? 1 बजे। ठीक है, 1 बजे, हाँ 1 बजे पार्टी मेकअप का डेमो आपका 1 बजे स्टार्ट हो जाएगा। सभी के सभी मुझे 1 बजे ऑनलाइन चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 क्लासेस को एक साथ डेमो दे रहे हैं, क्योंकि जो पार्टी मेकअप का डेमो होता है वो काफी लंबा चलेगा, इसलिए आपको एक एक चीज समझानी भी पड़ेगी। तो फिर आप लोग 1 बजे सब मुझे ऑनलाइन चाहिए। ठीक है, ओके बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय मैम।